साथियों, अभी हम हसदेव जो अडानी ने यहाँ के तकरीबन 10 से 20 हजार पेड़ों को काट चुके हैं और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं कहाँ से हैं और कब से ये समस्या चल रही है और कब से ये लड़ रहे हैं, हम उन सभी साथियों से जो है रूबरू बात कर रहे हैं सारे दस्तावेज के साथ में कि उन्होंने कहाँ पे जो है अपनी क्षेत्र की आदिवासी ने अपने क्षेत्र की समस्या को लेके कहाँ पे अर्जी विनती की है, कहाँ पे निवेदन दिया है और उनके दस्तावेज उनके निवेदन में शासन प्रशासन ने किस तरह से जो है भेदभाव किया है, किस तरह से उनके साथ में जो है उनकी समस्या को लेकर समाधान किया है कि नहीं किया है। हम लेके चलते हैं हमारे हसदेव जो जंगल है उसको बचाने वाले साथी, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने वाले साथियों के सामने और उनसे हम बात करेंगे। अभी क्या नाम है आपका? दादा सभी को सेवा जोहार। मेरा नाम रामलाल करियाम है, मैं ग्राम साली से हूँ। मेरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे जो हसदेव में जो यहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र जहाँ पे घना जंगल है उस क्षेत्र में यहाँ पे माइनिंग चालू है। परसा कोयला खदान और कितेक टेंशन 3 कोल ब्लॉक यहाँ पे आवंटित है, जिसमें हम लोग यहाँ पे परसा किते बासन जब खदान चालू हुआ उस समय हम लोग छोटे थे, हम लोग को उस समय जानकारी नहीं था कि वहाँ पे ग्राम सभा कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन जब परसा कोयला खदान की जो प्रक्रिया जब चालू हुआ उस समय हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे थे, जानकार थे। जिस समय ग्राम सभा कहते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, लेकिन उस ग्राम सभा में परसा कोयला खदान के लिए इन्होंने शुरू में 12/3/2017 में परसा कोयला खदान के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखे कि ग्राम सभा में कि आप दोगे कि नहीं दोगे। लेकिन उस समय हमारे हरिहरपुर के ग्रामीणों ने 2017 में विरोध किए, उसका भी हमारे पास दस्तावेज है। और 15/3/2017 में ग्राम साली के लोग विरोध किए, उसका भी दस्तावेज है। और फिर ग्राम साली में 19/2/2014 में भी विरोध किया परसा कोयला खदान के लिए, उसका भी हमारे पास प्रस्ताव है। और हरिहरपुर भी 9/12/2014 को किया। लगातार हम लोग परसा खदान के लिए विरोध करते आए और कर ही रहे हैं। लेकिन उसी बीच में एक यहाँ से तहसील कार्यालय से एक आवेदन आया पंचायत में, तहसील कार्यालय उदयपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, परसा कोयला खदान की विवर्तन के लिए, भूमि विवर्तन डायवर्सन के लिए। उसी समय 2017-18 में तो उस समय ग्राम सभा थी कि वन अधिकार और जो अपने जो गांव में सड़क निर्माण कुछ भी बकाया कुछ भी विकास कार्य के लिए, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 1 से प्रस्ताव क्रमांक 21 तक हमने उस दिन 27/1/2018 को सर्वसम्मति से विस्तार से प्रस्ताव क्रमांक 1 से 21 तक किए। लेकिन उस दिन परसा कोयला खदान की कोई भी बात नहीं किया गया और उसी में सरकार और कंपनी के कर्मचारियों ने सचिव सरपंच को दबाव करके प्रस्ताव क्रमांक 22 जुड़वाए हैं, जो कि ये फर्जी और कुटरचित दस्तावेज कंपनी और सरकार द्वारा बना के इसको मंत्रालय को पेश किए हैं और मंत्रालय को फर्जी दस्तावेज देकर यह परसा कोयला खदान की वन स्वीकृति को इन्होंने हासिल की है। और दूसरा चीज ये है, हमने उस आवेदन के तहत हमने कलेक्टर को हमने एक आवेदन पत्र दिया है कि हमारे साथ में आपकी जो सरकारी कर्मचारी हैं और कंपनी के कर्मचारी हैं उन्होंने खिलवाड़ करके फर्जी ग्राम सभा परसा कोयला खदान के लिए किए हैं, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज तक कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और दूसरा जो लेटर है, इस फर्जी ग्राम सभा को लेकर हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो पहले पूर्व में थे, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुश्री अनुसुईया उइके जी, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन, इनको भी हमने अवगत कराए। यहाँ से पद यात्रा करके, यहाँ से 300-350 किलोमीटर पद यात्रा करके कि हमारे साथ में फर्जी ग्राम सभा हुआ है। लेकिन आज तक वो भी जो पत्र जारी किए कि इनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इनके साथ जो अन्याय हुआ है, उस पर आप एक जांच कीजिए करके राज्यपाल जी ने जिला कलेक्टर को
अवगत कराए थे पत्र के माध्यम से, लेकिन आज तक वो भी पत्र के माध्यम से कोई भी जांच नहीं किया गया है। और दूसरी बात ये है, अब फर्जी ग्राम सभा जो कि हम लोग फर्जी बार बार कर रहे हैं, इसमें स्पष्ट है जो फर्जी ग्राम सभा में की उपस्थिति उस दिन 150 थी ग्राम साली में उस दिन उपस्थिति संख्या 150 थी, और उनकी जो कार्यवाही जो पंजी जो बनाई गई है उसमें 450 बनाई गई है। उसी प्रकार ग्राम हरिहरपुर में 95 उपस्थिति थी उस दिन की ग्राम सभा में, लेकिन जो कूटरचित करके जो दिखाई गई है इसमें स्पष्ट दिख रहा है इसमें 195 बनाई गई है। यहीं पे मतलब पूरे फर्जी दिख रही है, और ऐसे करके कूटरचित दस्तावेज बना के आज इस जंगल को परसा कोयला खदान में इस हंसदो की जंगल को काटने के लिए सरकार और कंपनी हमारे आदिवासियों के साथ कूटरचित करके ऐसा फर्जी बन के मतलब पूरा कोयला को खत्म कर रही है, जिसको हम लड़ने के लिए आज यहाँ पे डटे हुए हैं, और हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मैं यही कहूँगा पूरे हमारे जो आदिवासी समाज, पूरे देश के आदिवासियों को कि आप सब एक हो जाइए और हमारे साथ ऐसे अन्याय हो रहा है उस पर आप आवाज उठाइए। और दादा, मैं एक चीज कहूँगा, मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पोर्ते है, मैं ग्राम फतेहपुर से, मैं भी हिंदुआरण संघर्ष समिति में 10 साल से जुड़ा हूँ। लेकिन जब हम सारी चीज कागज दस्तावेज जहाँ भी जाना पड़ा, हमको कलेक्टर के पास जाना पड़ा, यहाँ से लेके उदयपुर तक लेके हम लोग पैदल यात्रा, जैसे हमको मंत्रालय से पता चला कि आपका जो ग्राम सभा हुआ है वो फर्जी हुआ है, तत्काल हमने यहाँ से लेके 30 किलोमीटर तक पैदल यात्रा चल करके जाकर के उदयपुर एसडीएम कार्यालय गए। एसडीएम साहब को जाके बोले कि महोदय, आपके जो कागज गए हैं मंत्रालय में, जो कोयला खदान के लिए अधिग्रहण के लिए हम जमीन नहीं दिए हैं, लेकिन आप यहाँ से भेज दिए हैं, वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, इसको खारिज करने के लिए मांग किए। लेकिन वहाँ चैम्बर से ही मतलब नहीं उठ के आया, हमारे समस्या को नहीं सुना गया। इसके बाद हमने पैदल यात्रा 300 किलोमीटर चल के गए, राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी बताए, और जब बात नहीं बनी तो हम जब वहां से आ करके इन्होंने जबरदस्ती फिर पेड़ काटने का स्वीकृति जारी कर दिया, तब हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए। 2022 से हम लोग मतलब धरने में बैठ गए। बैठने के बाद इन्होंने, जैसे हमको पता चला कि रात को इन्होंने डिसाइड किए कि अभी बीच में पेड़ कटना है, तो हमको जैसे पता चला हम लोग सभी जितना गांव के जितना भी हम ग्रामवासी हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, सब जंगल में जाके डेरा डाल दिए। जब डेरा डाल दिए गांव में जाकर के, तब इन्होंने सुबह जब सूर्य उदय हो रहा था उसी समय इन्होंने 1500 पुलिस फोर्स लगा दिए पूरा जंगल में। जंगल में जब लगाए तो हमको पता चला कि इन्होंने आज सही में पेड़ काटेंगे, और तब हमको भय होने लगा। तब हम अपने पूरा तैयारी के साथ खड़े हुए, और 1-1.5 बजे तक हम लोग उनसे लड़ते रहे पुलिस वालों से। हम यही बोलते रहे कि आप हमको कागज दिखा दीजिए, आपको कहाँ से परमिशन मिला है, हमारे बाप दादा का जमीन है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। लेकिन इन्होंने जो पुलिस वाले थे उनको दारू पिला खिला करके हमारे ऊपर जबरन, हमारे माँ बेटियों के ऊपर, हम जैसे लड़ने वाले युवा साथियों के ऊपर जबरदस्ती डंडा मारे, बम फेंके, पेट्रोल बम फेंके, लात जूता से मारे, इतना गाली गलौज किए कि वहाँ सभी लोग आए थे। अपर कलेक्टर आया था, कलेक्टर आया था, एडिशनल एसपी आया था, एसपी आया था, सभी वहाँ थे। और इन्हीं के निर्देश से वहाँ हमारे जितना भी आदिवासी भाई थे, हमारे जो भी लड़ने वाले भाई बहन सब थे, उनको इतना मारे कि हम लोग यहाँ तक भी, ये लोग जब सरकार इतना मार भी हमारे को इतना पीटा, इसके बाद भी हमको डॉक्टर तक का भी मुहैया नहीं कराए। हम बड़ी मुश्किल से वो जंगल के रास्ता से जाकर के तारा में बड़ी मुश्किल से जाकर के दवा उवा कराए, मलहम उलहम पट्टी कराए। इसके बाद तत्काल फिर हम दूसरे दिन जाए FIR दर्ज कराने, लेकिन हमारा FIR दर्ज आज तक नहीं लिखा गया। और हमारे भाइयों के द्वारा वहाँ खेती किया गया था, खड़ी फसल था, जब मतलब काटने के कगार पे आ गई थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने बड़े बड़े पेड़ों को काट के गिरा दिया। बड़े बड़े जो साल का पेड़ था उनको पूरा काट के गिरा दिया गया, जिसमें हमारा सारी फसल नुकसान हो गया। फिर भी हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो कंपनी हमारे साथ छल कपट करके जितना भी किया है सब छल करके किया है। यहाँ से कोई सहमति इस गांव से, हरिहरपुर से, फतेहपुर से, साली से, घाटबर्रा से ग्राम सभा के द्वारा कोई प्रकार की सहमति नहीं दिया गया है। अच्छा, और बाकी है, जैसे मैंने दस्तावेज के बारे में बता रहा था, जब वहाँ से पद यात्रा करके हमने कलेक्टर, मुख्यमंत्री को दिए, राज्यपाल को दिए, उसके बाद में जब पत्र जारी किए कमिश्नर को, जिला कमिश्नर को, उन्होंने कोई संज्ञान में नहीं लिए।
तो फिर हम लोग यहाँ धरना पे बैठे और उसी वक्त हमने एक अनुसूचित जनजाति आयोग, छत्तीसगढ़ का एक न्यायिक होता है, वहाँ पे हमने एक याचिका दायर की है। वहाँ पे पहली याचिका दायर की है जिसको वहाँ पे खारिज कर दिया गया। फिर दूसरा याचिका दायर किए जिसमें उन्होंने संज्ञान में लिए और हमारी जो बार बार आवाज उठा रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभा है उसको संज्ञान में लेते हुए अंबिकापुर में 10/9/2024 को उन्होंने संज्ञान में लेते हुए वहाँ पे एक सुनवाई की, जिसमें सरपंच सचिव, जिस समय तत्कालीन सरपंच सचिव थे, उनको बुलाकर पूछताछ किए। तो वहाँ पे अनुसूचित जनजाति आयोग ने पूछताछ किए। वहाँ पे स्पष्ट बताया गया कि हमें रेस्ट हाउस में ले जाके दबाव करवाए और दबाव करवा के हमें लिखवाया गया। स्पष्ट पता चल गया और सरकार के ही एजेंसी ने, सरकार के ही न्यायिक व्यवस्था ने ही आज फर्जी घोषित कर दिया। और करने के बाद में अनुशंसा जारी आयोग से हो गई। आयोग से जो अनुशंसा जारी 2 दिन पहले होना था, उससे 2 दिन पहले जबरदस्ती परसा कोयला खदान की पेड़ों को जबरदस्ती लोगों के साथ लड़ाई करके मरगा के मार के उन्होंने चालू किया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा मतलब अन्याय है। आदिवासियों के, भारत के आदिवासियों के लिए अन्याय है और आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा एक षड्यंत्र करके उनकी जो संपत्ति, उनकी जो देवी देवता, उनकी जो पूरे जंगल को नाश करने के लिए पूरे मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुली हुई है। न कहीं हमारे दस्तावेज को मान रही है और हम जब फर्जी ग्राम सभा की बात करते हैं और जब आज सामने आ गई उस चीज को सरकार मानने को नहीं है। ये बेशर्म सरकार है हमारे छत्तीसगढ़। साथियों, अभी हमने जो है हमारे सभी साथी भाइयों से बातों को सुना और बातों को सुनने के साथ में जो है सभी मातृशक्तियों का भी हमने समस्याओं को सुना और समस्याओं को सुनते हुए जो है अभी हम लोग कुछ निर्णय लेने वाले हैं। सबसे पहला चीज तो ये जान लीजिए कि इसीलिए शासन सत्ता जो है बार बार डर रही है क्योंकि ये गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स है 1972 और 1972 पे पारा नंबर 396 में सीधा सीधा बोला है कि 99 वर्ष की लीज जो है 1969 को खत्म हो गई है। इसीलिए जो है जितने भी ऐसे भारत की भूमि में, चाहे मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे मैं गुजरात की बात करूं या मैं झारखंड की बात करूं, उड़ीसा की बात करूं, पूरे भारत में जहां जहां पे भी माइंस चल रही है, कोयला खदान चल रही है, सोने की खदानें चल रही है, हीरे की खदानें चल रही है, जंगल आरक्षण करने का चल रहा है, टाइगर कंजर्वेशन बनाया जा रहा है, नदियों से रेत निकाली जा रही है, तो ये पूरा का पूरा जो है भारत देश की जो भारत सरकार है उसके संपत्ति की चोरियां हो रही है। और जितने भी व्यापारी है, अडानी, अंबानी, तमाम तरह के जो व्यापारी है, ये आदिवासियों की संपत्ति से चोरी कर रहे हैं। और जितने भी रिफ्यूजी है वो रिफ्यूजियों को भारत से छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे पूर्व में हमने जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जजमेंट सुना था, स्टेटमेंट सुना था कलकत्ता की सभा में, तो उन्होंने बोला था हिंदू, सिख, ईसाई यहाँ के क्या है शरणार्थी है और यहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं, इनको हम एनआरसी के माध्यम से इनको यहाँ शरणार्थी बनाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी दिख रहे हैं मेरे पीछे, मेरे भाई लोग जो जितने भी है, मेरी बहन है, मेरे भाई, ये सब इस देश के मालिक हैं और मालिक परिवार से है, धड़ी परिवार से है। ऐसे जमीन के ये जो हरिहरपुर नार है, हरिहरपुर नार के मूल धड़ी, मूल बीज, मूल करड़ी, यहाँ के जन्मे, यहाँ के वंशज, यहाँ के पुरखों की औलाद है, पुरखों की संतान है। इनके पुरखों ने यहाँ पे खेती बनाई, इनके पुरखों ने यहाँ पे जंगल को संरक्षित किया और ये अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने पुरखों की विरासत के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपने पुरखों की विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, एसी, कुंवर केसरी, भारत सरकार, माझी सरकार, अखिल गोंडवाना न्याय धर्म कोर्ट अदालत, ये सभी लोग जितने भी गोंडवाना जो पूर्व में भारत आजाद होने से पूर्व में जिनको जिनको पावर दिया था, सभी लोग इनकी लड़ाई को लड़ने के लिए इनके साथ में खड़े हैं। और मैं राधे श्याम ककोड़िया ऐलान करता हूं और खबरदार करता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को और भारत की सरकार को कि आप लोग संभल जाए। आप आदिवासियों के ऊपर में अन्याय अत्याचार करना बंद कर दे। राधे श्याम ककोड़िया छत्तीसगढ़ की धरती में आ चुका है अब।
यदि आप लोग नहीं सुधरेंगे, यदि आप लोग मालिक को मालिक नहीं मानेंगे, यदि आप इस देश के जल जंगल जमीन को, यहाँ के पर्यावरण को नष्ट करेंगे, यदि आप आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों के संस्कार, आदिवासियों के इतिहास के साथ में खिलवाड़ करेंगे, तो आपसे लड़ने के लिए पूरे देश के, भारत देश के आदिवासी, भारत देश के एसटी, एससी, ओबीसी और बहुजन लोग जो है एकत्र होके, जो मूलवासी है, जो मूल मालिक है, 85% है इस देश के, आपसे और आपसे लड़ने के लिए एकजुट होकर जो है आपको इस देश से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहेंगे। आपको मैं बोल देता हूं, अपने मादरे वतन जाने के लिए तैयार हो जाइए जितने भी शरणार्थी हैं, क्योंकि अभी जो है आपको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, आपका भारत शासन अधिनियम 1935, सेक्शन 91, 92, 311, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, सेक्शन 7A, 7B, 7C और तो और 13(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का को आप जो है अनुच्छेद 19(5), 19(6), अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 244, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची को अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप बता दीजिए। हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा हमारे नारगोठुल में आइए, हम आपको संविधान और आदिवासियों के इतिहास को पढ़ाएंगे। उनको बताएंगे कि 1930 में जो हमारे ढोकल सिंह सांडिया जी हैं और 1930 में जो हमारी पारंपरिक सभाएं चलती थी, जो न्याय व्यवस्था चलती थी, और इसके साथ साथ में जो एसी मिंट कुंवर केसरी सरकार है, जिनको 142 कॉमनवेल्थ ने हेरिटेजरी ऑनर ऑफ दिस लैंड, ऑनर ऑफ अनास काले, जो श्री मिंट केसरी कुंवर केसरी सरकार को भारत सरकार का जो ओहदा दिया है, जो पूरे विश्व शांति के लिए, आदिवासी यदि कौम खत्म हो गई तो पूरे विश्व में अशांति फैल जाएगी। इसीलिए आदिवासियों के साथ में अन्याय करना बंद कर दें, उनके जल जंगल जमीनों का अधिकार देते हुए, क्योंकि ये किसान है, धड़ी है, एक एक अनाज का यदि इन्होंने हिसाब लेना चालू किया तो आपकी पुश्तें समाप्त हो जाएंगी उनका हिसाब करते करते। इसीलिए आदिवासियों को छेड़ना बंद करें और आप जो है सही तरीके से अपना जो है काम धंधा करें, सबको सेवा जो है।